महिलाओं में अक्सर ओवरीज की प्रॉब्लम ज़्यादा मायने रखती है, जिसे पीसीओडी कहते हैं, और इनफर्टिलिटी का कारण भी यही है। यहाँ होती है हमारी ओवरीज, और इन ओवरीज के कारण ही हमें कुछ कुछ महिलाओं को बांझपन की शिकायत या फिर पीसीओडी की समस्या होती है। दोस्तों, आज आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मुझे पीसीओडी की बीमारी है। 90% लेडीज जो बांझपन का शिकार है उनको पीसीओडी की बीमारी के बारे में सब पता है। आज मैं आपको सरल भाषा में पीसीओडी के कारण, उनका इलाज और उनके लक्षणों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं पीसीओडी है क्या। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉलीसिस्टिक का मतलब कि ओवरीज के अंदर बन जाते हैं छोटे छोटे गांठें, जिन्हें मतलब अंडा बनता है लेकिन वो अंडा पूरी तरह नहीं बन पाता, जो कि ओवरी में रह जाता है और छोटी सी गांठ बना देता है वो ओवरी में। ओवरीज भारी होनी शुरू हो जाती है, हमारा भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? कारण है आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, जिसमें कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है। लड़कियां जिनको मिनार्क है, जिनको अभी मेंसेस आने शुरू हुए हैं, उनको भी ये पीसीओडी की दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और उन लड़कियों को तो है ही है जिनकी अभी शादी हुई है और बच्चा नहीं होता, 2 साल बाद भी बच्चा नहीं होता, और वो जाके अल्ट्रासाउंड कराती है तो पीसीओडी की बीमारी निकलती है। तो स्ट्रेस मेन कारण है इसका। आजकल जो ये खान पान है हमारा, ये मेन कारण है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? मेन जो इसका लक्षण होता है वो होता है कि चेहरे पर बाल आ जाना। चेहरे के इन हिस्सों पे ज़्यादातर बाल आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उन लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये बाल मुझे क्यों आ गए हैं। दूसरा, इरेगुलर मेंसेस। मेंसेस कई बार आते ही नहीं, और कई बार ऐसे आते हैं कि बंद ही नहीं होते, दवाई के बिना वो बंद नहीं होते, तो उसे बोलते हैं इरेगुलर मेंसेस। ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। लड़की इतनी मोटी हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं खाती पीती भी नहीं, फिर भी मैं इतनी मोटी क्यों हो रही हूँ। चौथा कारण, जो मेन कारण है, वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। बांझपन तब पता चलता है जब उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद भी उसे 2 साल तक बच्चा नहीं ठहरता, तो उसका वो है इनफर्टिलिटी या बांझपन। अक्सर पीसीओडी की जो बीमारी है वो इसी स्टेज में आके डायग्नोज होती है। ज़्यादातर या तो चेहरे पे बाल आने की वजह से डायग्नोज होगी, या इरेगुलर मेंसेस की वजह से डायग्नोज होगी, या मोटापे की वजह से डायग्नोज होगी। इन कारणों से ही हमें पीसीओडी डायग्नोज होती है। अब चलें इसकी डाइट के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जिसके द्वारा आप पीसीओडी को 90% तक, जी हाँ दोस्तों, 90% तक आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ घरेलू उपायों के द्वारा। सबसे पहले हमारे घरेलू उपायों में हल्दी। अगर रात को 1 चम्मच हल्दी दूध में मिला के आप पी लें तो आपको पीसीओडी से लड़ने की ताकत दुगनी मिल जाएगी। दूसरी है हमारी तुलसी। तुलसी की चाय या तुलसी सिर्फ दूध पानी में उबाल के आप पी सकते हैं, और इससे भी आपको पीसीओडी में बहुत फायदा मिलता है। जो तीसरा है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। 1 गिलास या 1 कप गुनगुने पानी में आप सेब का सिरका 1 चम्मच डाल के पिएं तो पीसीओडी से आपको निजात मिलने में बहुत असर करता है ये। चौथा है हमारा पीसीओडी क्योर किट। ये हमारी अपनी फॉर्मुलेशन है, मेरी अपनी बनाई हुई दवाई है। आपको इस नंबर पे 7015387181 पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, और इस पे आपको ये मेडिसिन पीसीओडी क्योर किट मिल जाएगी। इसमें हमारी दवाई है, 4 दवाई सुबह, 4 दवाई शाम को, और एक पाउडर मिलेगा आपको। उस पाउडर को आपने पानी में उबालना है, और जब वो आधा रह जाए तब आपने उसको पीना है। और उसके आप 3 महीने के सेवन से, जी हाँ 3 महीने के सेवन से आपके ओवरी का साइज हाफ रह जाएगा, और कईयों को तो बच्चा भी ठहर जाता है। तो इसलिए पीसीओडी क्योर किट मंगवाने के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही मुझसे बात करने के लिए भी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीसीओडी की बीमारी से हम आसानी से लड़ सकते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का जो मेन कारण है, जो 90% मैं बता रही हूँ कारण है, वो पीसीओडी ही है। और पीसीओडी की बीमारी से लड़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ पीसीओडी क्योर किट के साथ। धन्यवाद।